हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम जरूर लूंगा। और अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में। उत्तराखंड में एक शहर जिसका नाम है हल्द्वानी, और उसी शहर में 8 जनवरी 2024 को 4 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पूरे शहर में ऐसी हालत हो जाती है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये नौबत आ गई कि शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मैं इस पूरे केस के डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बहुत सारी अवैध बिल्डिंग बनी हुई है। अब उत्तराखंड की सरकार ने उन सारी अवैध बिल्डिंग को तोड़ने का एक तरह से कह लीजिए कि अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत 30 जनवरी 2024 को सारी बिल्डिंग्स पर एक नोटिस लगाया जाता है। उस नोटिस में सीधा सीधा लिखा हुआ था कि ये बिल्डिंग अवैध है और इसी वजह से इन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा। कोई भी इंसान अगर इन बिल्डिंग के अंदर कैसे भी रहता है तो वो इन बिल्डिंग्स को खाली करके चला जाए, ताकि किसी भी इंसान को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। अब हल्द्वानी में ही एक जगह है जिसका नाम है बनभूलपुरा, और उसी बनभूलपुरा में एक जगह है, यानी खाली जगह है, जो पहले खाली जगह थी, लेकिन आजकल वहां पर एक मदरसा और एक मस्जिद बनी हुई है। और जब मैं इस केस के डिटेल्स को छानने की कोशिश कर रहा था तो मैंने ये भी पढ़ा कि वो जो खाली जगह है उसे वहां के बहुत सारे लोग मलिक का बगीचा भी कहते हैं। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था कि उस मलिक के बगीचे के नाम से सरकारी दस्तावेजों में वो जगह कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो जगह खाली है, और ना ही तो मदरसे के नाम से और ना ही फिर मस्जिद के नाम से ये जगह रजिस्टर्ड है। अब उस पर भी एक नोटिस लगाया जाता है कि इस मदरसे को और इस मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी अवैध जगह पर ही बनी हुई है। और इसी चक्कर में बनभूलपुरा में 30 जनवरी को पुलिस वाले अपनी टीम के साथ जाते हैं। आजू बाजू के बहुत सारे मकानों की छतों तक को भी चेक किया जाता है कि जब वो लोग यहां पर उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आएंगे तो कोई व्यक्ति किसी अंदाज का दंगा तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आजू बाजू के बहुत सारे मकानों को, यहां तक कि छतों को भी चेक किया गया था। और फिर दिन आता है 8 जनवरी 2024 का, जब पुलिस वाले अपनी टीम्स को लेकर और साथ में एक बुलडोजर को लेकर बनभूलपुरा में बनी हुई उस मस्जिद और मदरसे की तरफ बढ़ते हैं। जब पुलिस वाले उस तरफ जा रहे थे तो पुलिस वाले देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और जैसे ही पुलिस की टीम आगे को बढ़ती है तो वो लोग भी पुलिस वालों के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं, और देखते ही देखते उन लोगों में और पुलिस वालों में बहस शुरू हो जाती है। ये बहस बहुत जल्दी नोकझोंक का रूप ले लेती है और वो भीड़ पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। कैसे भी करके पुलिस वाले उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं और कैसे भी करके उन्हें वहां से तितर बितर कर देते हैं। अब पुलिस को यह लग रहा था कि शायद यही भीड़ होगी, लेकिन फिर पुलिस के सामने एक भीड़ दोबारा से आती है। वो भीड़ इस कदर आती है कि उस भीड़ के हाथ में पेट्रोल बम थे, और उस भीड़ के हाथ में पेट्रोल से भरी हुई बहुत सारी कनस्तरियां थी, यानी उनके हाथ में आग थी, उनके हाथ में बैग थे और बहुत सारे पत्थर भी उनके साथ में थे। और वो लोग पुलिस पर देखते ही देखते हमला कर देते हैं। पुलिस वाले कैसे भी करके वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, और कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो उस भीड़ का सामना करते हैं। देखते ही देखते कई सारे मकानों तक में आग लगा दी जाती है, कई सारी बाइकों में आग लगा दी जाती है, कई सारी गाड़ियों में भी आग लगा दी जाती है, और पुलिस वालों के ऊपर वो भीड़ पेट्रोल बम बरसाती है और पुलिस वालों को पूरी तरह से मारने पीटने की कोशिश करती है। और इसी चक्कर में पूरे 4 लोगों की मौत हो जाती है, और उधर अगर बात करें तो कम से कम 100 लोग घायल भी हो जाते हैं। हल्द्वानी की डीएम, जिनका नाम है वंदना, उन्होंने बताया कि जब 30 जनवरी को पुलिस वालों ने बनभूलपुरा में जाकर जितनी भी छतें हैं उन सभी को चेक करा था तो उन छतों पर कुछ भी नहीं था। जब 30 जनवरी को नोटिस लगाया गया था तो जो मदरसा और मस्जिद को चलाने वाली संस्था है वो सीधा हाई कोर्ट में जाती है, और जैसे ही वो टीम हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट में उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वंदना का कहना है, डीएम वंदना का कहना है कि 30 जनवरी के बाद ही वहां के जो मकान है उनके ऊपर पत्थरों को चढ़ाया गया होगा। वंदना का कहना है कि जितनी भी प्लानिंग हुई है, जितने भी दंगे हुए हैं, वो पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हुए हैं, और पूरे हल्द्वानी शहर में ये कंडीशन हो
जाती है कि जगह जगह पर आगजनी हो रही थी, मकानों में आग लगाई जा रही थी, बाइकें जलाई जा रही थी, यहाँ तक कि कारें जलाई जा रही थी और पुलिस वाले और भीड़ के बीच में बहुत ज़्यादा दंगा हो जाता है। बहुत सारे लोग भीड़ में से भी इंजर्ड होते हैं, यानी घायल होते हैं, और बहुत सारे लोग पुलिस की तरफ से भी घायल होते हैं। और 8 जनवरी 2024 को हल्द्वानी में हुए इस कांड की वजह से पूरे 4 लोगों की मौत हो जाती है और 100 लोग घायल हो जाते हैं। और बाद में आलम यह हो जाता है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और कर्फ्यू के साथ साथ जितने भी दंगा करने वाले लोग हैं, यानी अगर कोई भी दंगा करने वाला लोग बाहर निकलता है तो उस दंगा करने वाले व्यक्ति को गोली मारने के आदेश दे दिए जाते हैं। यह आलम हो चुका है। अब दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने मदरसा और मस्जिद को गिराकर सही किया, यानी गिराने की कोशिश है, या फिर गिराया जा रहा है, जो भी है वो सही है या फिर गलत है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस केस के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।